हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने टेंस के टेबल के बारे में समझा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी हिंदी में पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द इसमें आते हैं। बात करें इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन की, तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन जो इसकी होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो काम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। कौन से सेंटेंसों में काम आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंसों में। ये कल हमने पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। इसके अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में जो एच में लगाते हैं वो लगाते हैं डू या डज, और वेन वर्ब आएगी इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन से सेंटेंसों में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में हमें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, जबकि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य जो होते हैं, उनमें हमें हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा, वह स्कूल जाता है। थर्ड है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। और इसी में है कि वह स्कूल नहीं जाता है। हमने यहां 4 सेंटेंस लिए हैं। पहला लिया है मैं स्कूल जाता हूं, दूसरा वह स्कूल जाता है, थर्ड है मैं स्कूल नहीं जाता हूं, और फोर्थ है वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें 2 सेंटेंस तो हमारे अफर्मेटिव है, 2 सेंटेंस हमारे नेगेटिव है। पहला जो सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूं और वह स्कूल जाता है, दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, जबकि मैं स्कूल नहीं जाता हूं और वह स्कूल नहीं जाता है, ये दोनों सेंटेंस हमारे नेगेटिव है। अब देखते हैं इन सेंटेंसों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो करना क्या होता है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट, नेम, इन सबके साथ तो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। और बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं आई, वी, यू और दे, इन चारों के साथ लगता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन से सेंटेंसों में लगते हैं? ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसों में। कौन सेंटेंसों में लगेंगे ये? अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में। बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में ही, शी, इट, नेम के साथ में, ही, शी, इट, नेम के साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो काम आएगा डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई, वी, यू, दे के साथ में काम लेंगे हम डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे देखते हैं ये सेंटेंस हमारे पास में, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं सब्जेक्ट हो गया, काम कौन कर रहा है इसमें? मैं, यानी कि आई, काम को करने वाला सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद में लाएंगे यहां पर हम वर्ब, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अफर्मेटिव सेंटेंसों में कोई भी एचवी काम में हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहां देखते हैं अपने पास सब्जेक्ट है आई, आई के हिसाब से लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना को बोलते हैं गो, आई गो। और किसी गंतव्य स्थान पर जब हम जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टू। कहां जाने की बात हुई है? स्कूल। आई गो टू स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस तो ये बनेगा इसका
जबकि दूसरा सेंटेंस है वह स्कूल जाता है। यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, सिंगुलर ही है। तो ही है तो ही के साथ में आपने देखा वर्ब की फर्स्ट में क्या लगाना होगा, एस या ईएस। तो जहां आ गया गो, तो गो में क्या लगाना हमको, एस या ईएस, तो क्या हो जाएगा गोज। हमने ईएस क्यों लगाया, तो उसके लिए भी एक नियम है, यदि शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड और ओ आता है तो इनके साथ में क्या लगता है, ईएस। ये ध्यान रखना, एस या ईएस कहां लगाना है, जहां पर ईएस कहां लगेगा, जहां एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, डबल एस, ओ आएगा तो वहां क्या लगाना है अपन को, ईएस। तो यहां देखा क्या आया था, जी ओ आया था, ओ के साथ में हमने किसको लगाया है, ईएस को। ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया आई, लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव। अब जब सेंटेंस नेगेटिव है तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, तो आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, डू। तो यहां हो जाएगा आई डू, नेगेटिव का लगाएंगे नॉट, आई डू नॉट, फिर मेन वर्ब लेके आएंगे गो टू स्कूल, तो ये बन जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, क्या आएगी अब की बार, डज। यहां हो जाएगा ही डज, नेगेटिव का नॉट, गो टू स्कूल। तो हालांकि अभी हमने बिल्कुल एक साधारण से सेंटेंस लिए हैं, मैं स्कूल जाता हूं, ये नॉर्मली हम 4th 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक बार यहां तक देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ले रहा हूं मैं की बार, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह हमेशा रविवार को यहां आता है। वह हमेशा रविवार को यहां आता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं प्रत्येक सुबह प्रातः 5 बजे उठता हूं। थर्ड सेंटेंस है हमारा, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। सेंटेंस नंबर 4, मुकेश 10 बजे बिस्तर पर जाता है। सेंटेंस नंबर 5, मेरी माँ बिना शक्कर के चाय लेती है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमने 5 सेंटेंस लिए हैं। पहला है वह हमेशा रविवार को यहाँ आता है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास, मैं प्रत्येक सुबह प्रातः 5 बजे उठता हूं। थर्ड सेंटेंस है तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। चौथा सेंटेंस है मुकेश 10 बजे बिस्तर पर जाता है। और पांचवा सेंटेंस है मेरी माँ बिना शक्कर के चाय लेती है। पांचों सेंटेंसों को देखते हैं तो हम लास्ट में पहचान के तौर पर लगाए तो आता है, ता हूं, चाहते हो, ता है, लेती है। तो आपने देखा सारे जो सेंटेंस है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं। आप देखते हैं सेंटेंसों को, तो सेंटेंस में पहला, दूसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, चारों जो सेंटेंस है ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनमें हमको ना तो कहीं भी नहीं देखने को मिला और ना ही इनमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिला।
सेंटेंस नंबर 3 में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है क्योंकि सेंटेंस में क्यों को जोड़ा गया है। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, बाकी जो 4 सेंटेंस है वो हमारे अफर्मेटिव है। पहला जो सेंटेंस है वह हमेशा रविवार को यहाँ आता है। तो जहां अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वहां सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। काम को करने वाला कौन है? वह। सब्जेक्ट हो गया इसका वह, यानी कि ही। अफर्मेटिव सेंटेंसों में हमको कोई भी एच भी नहीं लगानी, डायरेक्ट मेन वर्ब को लगाना है। लेकिन यहां ध्यान देना है, एक शब्द दिया गया है हमेशा। हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज, और ये एडवर्ब है। और ये ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, ही, ऑलवेज। उसके बाद आगे बात करते हैं आता है। आने को हम बोलते हैं कम, और कम पे क्या लगाना है हमको? एस या ई एस। क्यों लगाना होता है एस या ई एस? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो कम में लगा देंगे एस या ई एस। उसके बाद में कहा आता है? यहां। यहां का मतलब हेयर। तो ही ऑलवेज कम से हेयर, वह हमेशा यहां आता है। कब आता है? रविवार को। तो रविवार को ऑन संडे। तो ही ऑलवेज कम से हेयर ऑन संडे। मैं प्रत्येक सुबह प्रातः 5 बजे उठता हूं। सेकंड सेंटेंस हमारा काम को करने वाला हो गया मैं का मतलब हो गया आई। उसके बाद आगे बात करें तो उठता हूं, उठने को बोलते हैं हम गेट अप। आई गेट अप, मैं उठता हूं। कब उठता है वो? प्रातः 5 बजे। प्रातः 5 बजे, 5 बजे को बोलते हैं 5 AM। प्रातः 5 बजे को हम क्या बोलते हैं? 5 AM। लेकिन ये घड़ी का समय है, और घड़ी के समय से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो यहां लग जाएगा आई गेट अप। गेट में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आई के साथ में हम एस एस का यूज नहीं करते, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। आई गेट अप एट 5 AM। आई गेट अप एट 5 AM। मैं प्रातः 5 बजे उठता हूं। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह का मतलब हो जाएगा एवरी मॉर्निंग। तो आई गेट अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस के बीच में क्यों लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां सेंटेंस के बीच में आते हो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को हम WH वर्ड से बनाते हैं। ऐसे सेंटेंसों को हम किससे बनाते हैं? WH वर्ड से। कौन कौन से WH वर्ड होते हैं उसके लिए हम आगे थोड़ा सा जानकारी देंगे। पहले हम सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं मुकेश 10 बजे बिस्तर पर जाता है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट है इसमें मुकेश। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं यहाँ पर वर्ब जाता है। जाने को बोलते हैं गो, और गो में लगाना है एस या ई एस, गोज। कहा जाता है? बिस्तर पर। तो किसी जगह पर जब जाने की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? टू का। तो मुकेश गोज टू, कहा जा रहा है बिस्तर पर, तो यानी कि बेड। मुकेश गोज टू बेड, मुकेश बिस्तर पर जाता है। 10 बजे जाता है, तो 10 बजे यानी घड़ी का समय है, तो किसका यूज करेंगे? एट का। तो एट 10 PM। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ बिना शक्कर के चाय लेती है। सब्जेक्ट कौन है इसका? मेरी माँ, यानी कि माय मदर। आगे देखते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव हमारा, कोई इसमें एच भी काम में नहीं आएगी। लेती है यानी लेना, ग्रहण करना, तो इसके लिए लेते हैं हम टेक। तो माय मदर टेक, माय मदर सिंगुलर है तो कि लवर की फर्स्ट में एस एस टेक्स। माय मदर टेक्स क्या ले रही है? चाय। चाय का मतलब हो जाएगा टी। तो माय मदर टेक्स टी, मेरी माँ चाय लेती है। अब बच गया बिना शक्कर के। तो के बिना के लिए हम यूज करते हैं विदाउट का। के बिना के लिए हम यूज करते हैं
विदाउट का, तो माई मदर टेक्स टी विदाउट, शक्कर के लिए लगाएंगे शुगर, तो माई मदर टेक्स टी विदाउट शुगर, मेरी माँ बिना शक्कर के चाय लेती है। आगे बढ़ते हैं, यहां सेंटेंस नंबर 3 को हमने छोड़ा था, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। जब सेंटेंसों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां ये शब्द यदि आते हैं तो वो सेंटेंस हमारे WH वर्ड से बनते हैं। तो WH वर्ड मुझसे हमारे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनके लिए देखते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, व्हाट है, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर कहां, वाई क्यों, व्हेन कब, हु कौन, विच कौन सा, हाउ कैसे। तो ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड है, ऐसे शब्द है जो क्वेश्चन निर्माण में, प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, हाउ का मतलब कैसे। इनमें से देखते हैं यहाँ कौन सा यूज किया गया, क्यों। तो क्यों है तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस का प्रारंभ होगा वो किससे होगा, WH वर्ड वाई से। ध्यान रखने वाली बात यह है कि WH वर्ड से ही इसका प्रारंभ करते हैं, तो वाई आ गया। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि WH वर्ड से प्रारंभ होने के बाद जो सेंटेंस बन रहा है हमारा, अगर प्रश्नवाचक है तो उसमें हमें प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि हमने बता भी रखा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, डू या डज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चाहते हुआ है तो डू या डज काम में आएगा। अब डू या डज में से देखते हैं कौन सा काम में लेंगे, तो यहां पर है हमारा सब्जेक्ट तुम, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है यू। अब देखना ये है यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू, तो वाई डू यू, वाई डू यू। आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब है चाहते हो, चाहना को क्या बोलते हैं हमें, वांट, तो वाई डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्यों चाहते हो, जाना का मतलब होता है टू गो, तो सेंटेंस बन गया वाई डू यू वांट टू गो, तुम क्यों जाना चाहते हो वहां का मतलब हो जाएगा देयर। यहां पर आपको टू का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। गो के बाद में यदि कोई स्थान आता तो ही हम टू का यूज करते हैं। देयर जो है कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं बताए जा रहे, एक फिक्स जगह का नाम अगर दिया जाता है तो यहाँ पर टू का यूज करना होता है। तो सेंटेंस बना वाई डू यू वांट टू गो देयर। हमारे पास ये WH वर्ड है, वाट का मतलब हो जाएगा क्या, इनसे हम सेंटेंस का प्रारंभ करते हैं यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ये सेंटेंस के बीच में दिए गए हो। बाकी और सेंटेंस हम लिख रहे हैं आगे। तो यहां मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, वह रात को यहां कभी नहीं आता है, मेरे पास एक कार है, क्या तुम जानते हो कि वह वहां क्यों नहीं जाता, क्यों जाता है, सॉरी, वह घर पर है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे एक किताब दी जाती है। अब देखते हैं इन सेंटेंसों के अंत में सभी में ता है, यहाँ ओनली है दिया हुआ है, यहाँ भी ता है, यहाँ है, ता है, ता है। सभी में आपने देखा कि सेंटेंस जो है उसमें है तो दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस तो सभी में दिख रहा है, लेकिन थोड़े 2 सेंटेंस ऐसे हमारे पास, मेरे पास एक कार है और वह घर पर है, यहाँ ओनली है दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसों को भी देखना है, ये भी हमारे प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। कैसे आते हैं वो देखते चलते हैं। यहाँ पर पहला है 6 है हमारे पास, वह रात को यहाँ कभी नहीं आता है। सेंटेंस में काम को करने वाला है वह का मतलब हो जाएगा ही, रात को कभी यहाँ कभी नहीं आता है। अब यहाँ भी एक वर्ड दिया हुआ है कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम यूज करते हैं नेवर का। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर भी एक ऐसी एडवर्ब होती है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले ही हम इसको यूज करते हैं। तो यहां देखा अभी हम कभी नहीं को अगर हटा दे सेंटेंस में तो केवल रह जाएगा वह रात को यहाँ आता है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बचेगा। तो नेवर को अगर हम डायरेक्ट लिख दें नेवर, तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं माना जाएगा, ये डायरेक्ट अफर्मेटिव में आएगा, तो इसका मतलब कोई एच भी काम में नहीं आएगी। तो डायरेक्ट अगर अपन मेन वर्ब उतारेंगे कम्स,
तो लेकिन उससे पहले क्या लेके आएंगे, नेवर। तो ही नेवर कम्स, ही नेवर कम्स, वह कभी नहीं आता है। कहां नहीं आता, यहां, यहां का मतलब हो जाएगा हेयर। तो ही नेवर कम्स हेयर, वह यहां कभी नहीं आता है। अब बच गया रात को, तो रात को के लिए लगाएंगे एट नाइट। थोड़ा ये ध्यान देना है कि एट नाइट का यूज किया जाता है, यहां इन द नाइट मत कर देना, यहां आएगा एट नाइट। अगर रात की बात आती है तो एट नाइट, अगर प्रभात की बात होती है तो एट डॉन का यूज हम करते हैं। अगर सुबह और शाम की बात होती है तो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग का यूज करते हैं। ध्यान रखना थोड़ा, तो सेंटेंस में आता है हमारे पास कई बार इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग का यूज हम करते हैं। तो रात के लिए एट नाइट लगाएंगे, प्रभात के लिए एट डॉन, सुबह और शाम के लिए इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक कार है, यहां सेंटेंस में है मेरे पास एक कार है, तो यहां पर रखने की बात होती है कि मैं एक कार रखता हूं, या फिर वह पास होना, एक वर्ब है, पास होना मतलब हैज या हैव का यूज किया जाएगा। तो रखना, इसके लिए हम यूज करते हैं हैज या हैव। हैज का यूज कहां होता है वो हमने पहले के क्लियर किया हुआ है। ही शी इट नेम के साथ हैज लगाएंगे और बाकी सबके साथ में हैव का यूज करते हैं। तो मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, एक कार, तो यानी कि मेरे पास में है तो आई, और आई के साथ में हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। तो आई हैव, अब एक कार है तो एक कार, तो सिंपल से एक सेंटेंस बन जाता है आई हैव ए कार। और ध्यान रखना ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लिया हैव, तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अगर मैं इस सेंटेंस को यू बोल देता मेरे पास एक कोई कार नहीं है, या मेरे पास एक कार है नहीं है, तो सेंटेंस बन जाता हमारा नेगेटिव बनाना पड़ता। तो नेगेटिव के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एचवी का। तो आई के साथ जो एचवी यूज आएगी वो आएगी डू, और ये हो जाएगा डोंट, और मेन वर्ब है हैव ए कार। तो मेरे पास एक कार नहीं है, इसका बन जाएगा आई डोंट हैव ए कार। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो कि वह वहां क्यों जाता है, क्या तुम जानते हो कि वह वहां क्यों जाता है। सेंटेंस के प्रारंभ में ही हमारे पास क्या मिला हुआ है, क्या शब्द। अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या मिले तो ध्यान रखना हमेशा हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, एचवी से। तो क्या तुम जानते हो, एक सेंटेंस यहाँ पर एक क्लास जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा क्लास है कि वह वहां क्यों जाता है। तो पहला क्लास को हम बनाते हैं क्या तुम जानते हो, सेंटेंस का प्रारंभ है क्या से। तो हमने बोला है कि अगर सेंटेंस का प्रारंभ क्या से होता है तो हमारा इंग्लिश में स्टार्टिंग होगा किससे, एचवी से। तो एचवी देखते हैं, क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एचवी आएगी डू या डज। तो डू या डज में से हम कौन से लेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास में तुम का मतलब यू, और यू के हिसाब से एचवी आएगी डू। तो सेंटेंस में एचवी आ गई, पहले डू और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यू, क्योंकि सेंटेंस जो है क्या तुम जानते हो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब। तो डू यू, और जानना को बोलते हैं नो। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो कि वह वहां क्यों जाता है। वहां क्यों जाता है, क्यों के लिए हम यूज करेंगे किसका, वाई का। तो ध्यान रखना यहां पर हमको दैट का यूज नहीं करना है। दैट का मतलब भी क्यों होता है, लेकिन जब क्यों शब्द आ रहा है, WH वर्ड इसमें ऑलरेडी जोड़ने का काम कर रहा है, तो हम दैट का यूज नहीं करेंगे। तो डू यू नो वाई, और जो सेंटेंस है कि वह वहां क्यों जाता है, ये सेंटेंस ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में नहीं है। इंट्रोगेटिव हमारा पहले वाला ही था, क्या तुम जानते हो, तो वह वहां क्यों जाता है हमने जोड़ा किससे है, वाई से। अब बच गया वह वहां जाता है, तो वह का मतलब हो गया ही। जाने को बोलते हैं गो, और गो में लगाएंगे एस या ईएस, तो वाई ही गोज, और वहां का मतलब हो जाएगा देयर, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई क्यों, ही गोज देयर, वह वहां जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह घर पर है, घर पर है,
यहां पर होने की बात हो रही है, वह घर पर है। होना, होना के लिए हमने कल भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि होना के लिए होता है बी, और बी का मतलब है होना, और बी की प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है हमारे पास इज, एम, आर, और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वाज, वर, और फ्यूचर जो फॉर्म होती है वो होती है शैल बी और विल बी। तो बी का मतलब होना, इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म, वाज, वर पास्ट फॉर्म, और शैल बी या विल बी हमारी हो गई फ्यूचर फॉर्म। अब यहां देखते हैं वह घर पर है, यानी कि वो घर पर है, होना वो कहां पर है, वो घर पर। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास ही, होना है वो, तो प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगी, इज, एम, आर। तो इज, एम, आर के लिए हम यूज करते हैं, इसमें से देखते हैं ही के हिसाब से यूज हो जाएगा इज का, तो ही इज। अब घर पर है तो घर पर का मतलब हो जाएगा एट होम। तो ध्यान रखना, ही इज एट होम, वह घर पर है, ये जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। नेक्स्ट है उसे प्रताड़ित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस की ओर। उसे प्रताड़ित किया जाता है, कौन कर रहा है प्रताड़ित, कोई पता नहीं है, काम को करने वाला पता नहीं रखा इसमें, उसे प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, ये पता रखा है कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि प्रताड़ित करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में होता है। अब ऐसे सेंटेंस अब पैसिव वॉइस में है तो हमें इसे पैसिव वॉइस में ही बनाना होता है। पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है, किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये क्लियर हुआ। लेकिन ये एक्टिव वॉइस में आएगा जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, यहां सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, यहां पर है ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हमारे को इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी पैसिव वॉइस बनती है इज, एम, आर थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसको इज, एम, आर थर्ड में ही चेंज करेंगे। तो उसे, यानी कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है तो ही, उसे प्रताड़ित किया जाता है तो ही के साथ में लगेगा इज, और प्रताड़ित को बोलते हैं टॉर्चर, और इसमें तो लग जाएगी थर्ड फॉर्म, ही इज टॉर्चर्ड, उसे प्रताड़ित किया जाता है, और सेंटेंस हमारा फिनिश। उसे प्रताड़ित किया जाता है, ही इज टॉर्चर्ड। उसे किताब दी जाती है, इसमें भी देने वाला को पता नहीं है, इसमें उसे दी जा रही है तो थर्ड पर्सन व्यक्ति है ही, सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा तो ही के साथ में लगाएंगे इज, और अब थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। थर्ड फॉर्म में इसमें देना, देना को बोलते हैं गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। ही इज ए गिवन, उसे दी जाती है, क्या दी जाती है, एक किताब, ए बुक। इस प्रकार से देखना है इन सेंटेंसों को, जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस में जाएगा, तो पैसिव वॉइस में हमें वर्ब को चेंज करना पड़ता है। इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आगे पैसिव वॉइस में भी चीज को क्लियर करते चलेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है जब सेंटेंस ट्रांसलेशन की बात आती है तो उसमें अभी यदि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है, तो हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना चाहिए। हमने फर्स्ट फॉर्म इसमें लिया है इज, एम, आर थर्ड फॉर्म में। लास्ट की जो दो सेंटेंस है इनमें आपने देख लिया, ही के साथ इज टॉर्चर लगाया, इज थर्ड फॉर्म हो गई, इज के साथ में गिवन लगाया, इज थर्ड फॉर्म हो गई। तो इज थर्ड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है। आगे दो सेंटेंस और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तुम्हें रोजाना पढ़ने के लिए तुम्हारे पापा ने बोल रखा है कि जाओ मनोज के पास जाकर के पढ़ो, कि जाओ मनोज के पास जाकर के पढ़ो, लेकिन तुम्हारे पापा को यह लगता है कि तुम वहां नहीं जाते, तुम्हारे पापा को लगता है तुम वहां नहीं जाते, तो तुम्हारे पापा ने तुमसे आकर के बोला कि बेटा तू वहां क्यों नहीं जाता है, और तुमने बोला कि पापा मैं जाता तो हूं वहां, आप तो बेवजह बोल रहे हो मैं जाता तो हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें आपके पास में लगता है कि मैं जाता तो हूं, आपने बोला पापा से कि मैं जाता तो हूं, यानी आपने स्ट्रेस दिया किसके ऊपर, जाने के ऊपर। तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाना है, देखो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है,
और अफर्मेटिव है, फिर भी सेंटेंस में हमें ऐसे सेंटेंसों में एचवी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहां स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, उसको एक तरीके से एम्फसाइज किया जा रहा है कि मैं जाता तो हूं। तो सब्जेक्ट है जैसे हमारे पास में आई, अब यहां हमारे डायरेक्ट लिखते वैसे गो। अगर मैं साधारण तरीके से बताता कि मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं की जगह लिख देता आई गो, ये लिखता आई गो, मैं जाता हूं। लेकिन वो कह रहा है मैं जाता तो हूं, यानी कि जाने के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो इस सेंटेंसों को हम गो ना लगा करके ये लिखेंगे, आई गो की जगह लिखेंगे आई डू गो, मैं जाता तो हूं। जैसे कहते हैं तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, अरे मैं खाता तो हूं, तो यानी कि आई डू ईट। वह वहां नहीं जाता है, अरे वो जाता तो है, तो वो जाता तो ही डज गो। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस देने के लिए भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में एच बी डू या डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे हमने यहां लिखा मैं जाता तो हूं, हमने स्ट्रेस दिया जाने के ऊपर, तो आई डू गो। मैं खाता तो हूं, तो आई डू ईट। वह नहाता तो है, तो ही डज बाथ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। अब कुछ जो अपना होमवर्क है वो आप देखते हुए चलो कि आपको कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश और उसे बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है। तो लिखो पहला सेंटेंस आज के लिए कि अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। पहला सेंटेंस है अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालना है। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस हमारे पास में, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। थर्ड सेंटेंस हमारे पास, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि वह एक अच्छा गायक है। तो ये जो तीन सेंटेंस है हमारे, इन तीनों सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद में इनके जो आंसर आए, इनकी जो सेंटेंस बने हैं, उन सेंटेंसों को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। बाकी अगली जब क्लास लगेगी तो अगली क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूजेज है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस करेक्ट फॉर्म के हिसाब से कहां कहां काम में लिया जाता है, उसकी नेक्स्ट क्लास लगेगी। इसमें आपको इन तीनों सेंटेंसों को बना करके मेकिंग इंग्लिश इनटू इंग्लिश में आपको कमेंट बॉक्स में डाल लें। आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना।